नए साल की पूर्व संध्या पर महिला घर लौटे ही सबसे पहला काम यही करती है कि अपने हाथों से मेहनत से तैयार की गई सालाना दावत की पूरी मेज एक झटके में उलट देती है, क्योंकि पूरे साल बाहर काम करके घर चलाने में मदद करने के बावजूद उसके पति के निधन का फायदा उठाकर ससुराल वाले उसे और उसकी बेटी को नए साल की रात खाने तक नहीं बैठने देते। पति के शहीद होने के बाद से वे लोग मुआवजे की रकम पर कब्जा किए हुए हैं और उसे कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोने को मजबूर करते हैं, जिसे वह अब तक चुपचाप सहती रही क्योंकि वे उसके पति का परिवार है। लेकिन बेटी के साथ बदसलूकी वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। छोटा देवर उल्टा उसी पर चिल्लाता है कि नए साल पर हंगामा खड़ा कर दिया और अगर अभी गंदगी साफ कर दोबारा खाना नहीं बनाया तो अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ दे। ये सुनते ही महिला पलट कर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसके पति के साथ अन्याय करने की हिम्मत कैसे हुई। बूढ़ी सास भी उसे डांट कर तुरंत घर छोड़ने को कह देती है। तब महिला बेटी को उठाकर ऐलान करती है कि नए साल के बाद वह मुकदमा करेगी और पति का मुआवजा वापस लेगी और दृढ़ कदमों से घर छोड़ देती है। बाहर निकलते ही माँ बेटी असमंजस में पड़ जाती हैं कि बिना पैसे कहाँ जाए। तभी उन पर एक रोशनी पड़ती है और एक हैंडसम आदमी सामने आकर सीधे पूछता है क्या वह उसके साथ चलेगी। वह अपना नाम लू चेंग्यू बताता है, उम्र 27 साल, इंजीनियर है, अविवाहित है, लेकिन एक दत्तक बेटा है जिसे वियतनाम के सार्वजनिक कल्याण से गोद लिया है और अचानक कह देता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। महिला चौंक कर उसे पागल कहती है और पूछती है कि सिर्फ इसलिए कि उसने दिन में उसका पर्स वापस दिलाया वह शादी का प्रस्ताव दे रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि आदमी वर्षों से उसे ढूंढ रहा था। सालों पहले जब वह बेहद गरीब था और ठंड से मरने की हालत में था, तब इसी महिला ने बिना किसी स्वार्थ के उसे एक कटोरा पकौड़ी देकर उसकी जान बचाई थी और आज सफल होने के बाद वह उसे खोजता रहा। इसलिए जब सड़क पर उसने फिर उसकी मदद की तो उसे यकीन हो गया कि यही उसकी जीवन रक्षक है। दुकानदार से उसे यह भी पता चलता है कि महिला का पति ड्यूटी पर शहीद हुआ फायर फाइटर था और उसके बाद परिवार ने मुआवजा हड़कर माँ बेटी को सताया, जिससे वह और दृढ़ हो जाता है। महिला संकोच में पूछती है कि इतना सक्षम आदमी विधवा और बच्चे को क्यों अपनाएगा। तब वह समझाता है कि यह असली शादी नहीं, बस नए साल पर घर जाकर परिवार को दिखाने की औपचारिकता है, क्योंकि माँ का दबाव है। महिला बेटी की ठंड को देखते हुए सहमत हो जाती है और दोनों उसके घर पहुँचते हैं, जहाँ पहले उसके दत्तक बेटे से मिलती है। बच्चा विरोध करता है तो महिला मजाक में कहती है कि अगर वह नहीं खाएगा तो उनका बच्चा सब खा जाएगा और उसके पापा के पैसे भी। ये सुनते ही बच्चा तुरंत खाना शुरू कर देता है और माहौल हल्का हो जाता है। खाने के बाद आदमी उसे अपना सहायक कार्ड देता है जिसकी कोई सीमा नहीं और कहता है कि बच्चे के नए कपड़े और माँ के लिए उपहार खरीद लेना। रात को स्नान करते समय पानी बंद हो जाता है तो वह ठीक कर देता है और आश्वस्त करता है कि चिंता की बात नहीं, जबकि महिला कहती है नाटक पूरा करना होगा वरना बच्चा सब समझ जाएगा। सुबह नाश्ते पर बच्चा ताना मारता है कि पापा नए साल पर पत्नी के साथ नहीं। तब महिला कार्ड दिखाकर कहती है कि खरीदारी करेंगे और सबसे अच्छा लेंगे, जिससे बच्चा खुश हो जाता है।